क्लास 10th हिंदी का पहला पाठ विनय के पद। शीर्षक है विनय के पद। एक कविता है। पूछा जाता है कौन सी विधा है। कभी कभी प्रश्न में पाठ का नाम दे देता है और विधा। आप अपनी पुस्तक में विषय सूची पे जब देखेंगे, विषय सूची प्रश्न नंबर रोमन संख्या में लिखा है 6 और ठीक आपके पाठ प्रारंभ होने से पहले विषय सूची अनुक्रमणिका दी हुई है। वहाँ जब आप देखेंगे तो विधा लिखी हुई है। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है, एक क्वेश्चन दे देता है, मान लीजिए यही दे दे कि विनय का पद, और या तो उसको 4 विकल्पों में से देता है, सत्य सत्य में से दे सकता है, या आपको सही जोड़ी में से दे सकता है। विनय का पद कविता है, यह शीर्षक था जिसको लिखने वाले तुलसीदास जी हैं। थोड़ा सा चर्चा कर लें। जो कविता है वो पद खंड के अंतर्गत आता है। 2 प्रकार की विधाएं होती हैं, एक गद्य और एक पद्य। तो एक पद्य के अंतर्गत आता है। पद्य को हम पढ़ने के लिए 4 भागों में विभाजित करते थे। आप ये 9th में पढ़े हों। आदिकाल या इसे वीरगाथा काल कहा गया। इसके बाद भक्ति काल, इसके बाद का रीत काल, और इसके बाद आधुनिक काल। 4 भागों में विभाजित किया गया था और इन 4 भाग में से ये जो भक्ति काल का है पार्ट, उसके अंतर्गत तुलसीदास जी आते हैं। इस भक्ति काल को अध्ययन की दृष्टि से पुनः 2 भागों में विभाजित किया गया। एक सगुण और एक निर्गुण। एक सगुण और एक निर्गुण, और पुनः इनको 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। तो एक राम मार्ग में, एक कृष्ण मार्ग में, और निर्गुण में एक ज्ञानाश्रयी, एक प्रेमाश्रयी। पदखंड के अंतर्गत हम अध्ययन की दृष्टि से पदखंड को 4 भागों में विभाजित कर सकते थे। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल और आधुनिक काल। भक्तिकाल के अंतर्गत ही 2 प्रकार की शाखाओं को विभाजित किया गया। एक में सगुण भक्ति शाखा और दूसरे में निर्गुण भक्ति शाखा। सगुण भक्ति शाखा के कवि यह मानते हैं कि ईश्वर का आकार होता है, ईश्वर को हम देख सकते हैं, जबकि निर्गुण के व्यक्ति, निर्गुण काव्य वाले जो कवि थे वो ऐसा मानते थे कि निराकार परब्रह्म परमेश्वर है, मतलब उसका कोई आकार नहीं है। सगुण भक्ति शाखा में 2 भाग फिर से हो गए, एक राम भक्ति शाखा और एक कृष्ण भक्ति शाखा। राम को मानने वाले राम भक्ति शाखा के कवि हुए और कृष्ण को मानने वाले कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हुए। इसी प्रकार से निर्गुण में 2 प्रकार के कवि हुए। एक निर्गुण में भी एक ज्ञान मार्गी, जो ज्ञान को मानते थे कि जो ईश्वर है वो ज्ञान का आधार है, ज्ञान से प्राप्त हो सकता है। और दूसरे थे प्रेम, अर्थात वो ईश्वर को प्रेम का स्वरूप मानते थे। निर्गुण भक्ति शाखा के ऐसे कवि थे। हम सगुण भक्ति शाखा के राम मार्गी कवि तुलसीदास जी के पाठ का अध्ययन करेंगे।
तुलसीदास जी भक्ति काल के, यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि तुलसीदास जी किस काल के कवि थे या किस युग के कवि थे। तो भक्ति काल ऑप्शन में है तो भक्ति काल लगाएंगे। यदि ऑप्शन में सगुण भक्ति शाखा है, सगुण या निर्गुण, तो सगुण में आप लगाएंगे। और यदि भक्ति काल और सगुण दोनों ही नहीं है, राम मार्गी, कृष्ण मार्गी, ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी है, तो निश्चित रूप से आप राम मार्गी लगाएंगे। तो समझ लीजिए जो तुलसीदास जी हैं भक्तिकालीन युग के हैं। भक्तिकाल युग में भी सगुण भक्ति शाखा के और सगुण भक्ति शाखा में भी राम मार्ग के प्रतिनिधि कवियों के रूप में तुलसीदास जी का नाम लिया जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी का जो जन्म है वो राजापुर जिला, ग्राम राजापुर, जिला बांदा, जो उत्तर प्रदेश में वर्तमान में पड़ता है, सन 1532 में माना जाता है। 1532 आप ध्यान रखिए, 1532 से ईस्वी लिखा हुआ है। सन 1532 में कहाँ? ग्राम राजापुर में, जिला बांदा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और इनकी माता का नाम हुलसी बाई था। तुलसीदास जी का जो जन्म है वो ऐसा माना जाता है कि मूल नक्षत्र में होने के कारण इनका जन्म घोर कष्टों में बीता और मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण इन्हें इनके माता पिता ने त्याग कर दिया। गुरु नरहर दास की कृपा से इन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बताइए तुलसीदास जी के गुरु का क्या नाम था? तो आप नरहरि दास याद रखें। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपकी परीक्षा में कि तुलसीदास जी के गुरु का क्या नाम था। तो नरहर दास की कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। रत्नावली से उनका विवाह हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान कर लीजिएगा, अब आगे आप पढ़ेंगे। रत्नावली से उनका विवाह हुआ। पत्नी उपालाभ से उन्होंने गृह त्याग कर दिया। पत्नी की प्रेरणा से ही इन्होंने गृह का त्याग किया था और पुनः राम की शरण में सदा के लिए चले गए। ऐसी कथा प्रचलित है कि तुलसीदास जी का जब विवाह हुआ था वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे और पत्नी से जब वो प्रेम करते थे तो एक बार उनकी पत्नी मायके चली गई और उनके पीछे पीछे तुलसीदास भी चले गए। तो उनकी पत्नी ने उन्हें दुत्कारा, कहा कि तुम मेरे पीछे आए हो, यदि अपने भगवान के पीछे जाते तो तुम्हें कुछ प्राप्त हो जाता। वहीं से तुलसीदास जी का जीवन पुनः राम भक्ति की ओर मुड़ गया और सदा के लिए उन्होंने गृह त्याग कर दिया कि अब हम घर कभी नहीं आएंगे। काशी, चित्रकूट, अयोध्या आदि अनेक तीर्थों पर भ्रमण करके संतों का सत्संग करते रहे। सन 1574 में अयोध्या में इन्होंने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की, किंतु उसका कुछ अंश काशी में भी लिखा। बाद में काशी में ही रहने लगे और सन 1623 ईस्वी में, ध्यान कर लीजिए, 1532 में जन्म हुआ और सन 1623 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज आप जान लीजिए, हम आपको बता रहे हैं। देखिए, जब कोई भी प्रसिद्ध व्यक्ति या व्यक्तित्व होता है, जब आप निबंध भी लिखा करते हैं तो आप उनकी जगह पर उनको यथास्थित और यथोचित, जैसा उचित हो वैसे ही शब्द का प्रयोग करना चाहिए। आप ये नहीं लिख सकते कि सन 1623 ईस्वी में तुलसीदास जी की मौत हो गई या मृत्यु को प्राप्त हुए, ऐसा आप कदापि नहीं लिख सकते। जिस प्रकार से कोई वीर स्वतंत्रता संग्रामी की मृत्यु का आप जब वर्णन करते हैं तो उसे वीर गति की प्राप्ति कहते हैं, उसी प्रकार से जब प्रसिद्ध व्यक्तित्व को यदि लिखा जाएगा, उसकी मौत का वर्णन करेंगे, मृत्यु का, तो उसे देहावसान लिखा जाता है। देख लीजिए कि तुलसीदास जी का सन 1623 ईस्वी में देहावसान हो गया। संपूर्ण भारत के जनमानस के हृदय में तुलसीदास जी का रचित महाकाव्य रामचरितमानस का विशिष्ट स्थान है।
महाकाव्य है। महाकाव्य में एक चीज होती है कि कम से कम 8 सर्ग होने चाहिए। सर्ग का मतलब है खंड। आप कभी भी आपके जो प्रचलित गांवों में कहानी है, किसी के यहाँ यदि रामचरितमानस होती है तो कह देते हैं रामायण हो रही है। रामायण, देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप ऐसा समझ लेते हैं कि रामायण तुलसीदास जी ने लिखी है, बहुत गलत बात है। रामायण जो है वो आज का वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है। वाल्मीकि जी ने ठेठ संस्कृत भाषा में रामायण को लिखा है। आप समझ लीजिए रामायण तुलसीदास जी की रचना नहीं है। कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है, उसमें ऑप्शन रामायण रहता है। अमूमन आप रामायण इसलिए नहीं लगाते क्योंकि ये सोच लेते हैं कि रामायण को ही रामचरितमानस कहते हैं। ऐसा नहीं है, रामायण संस्कृत भाषा में लिखी गई है और जो रामचरितमानस है वो अवधी भाषा में लिखी गई है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है, तो अवधी भाषा में लिखी गई है, क्योंकि अवध क्षेत्र में ये निवास करते थे, वहीं की भाषा लिखी गई है। इसीलिए जनमानस में यह जो रामचरितमानस है वो बहुत ही प्रचलित हुआ। तो हम बात कर रहे थे किसी भी महाकाव्य में 8 सर्ग होते हैं, लेकिन तुलसीदास जी का जो महाकाव्य है रामचरितमानस, उसमें केवल 7 सर्ग हैं। केवल 7 सर्ग हैं। आप समझ लीजिए जो मूल रामचरितमानस है उसमें केवल 7 सर्ग हैं, जबकि इन्होंने राम जी के संपूर्ण जीवन चरित्र का वर्णन 7 सर्गों में ही पूर्ण कर दिया है। इसलिए महाकाव्य की परिभाषा कहती है कि महाकाव्य वह काव्य होगा जिसमें एक किसी नायक के जीवन का संपूर्ण जीवन चरित्र का वर्णन किया जा सकेगा। तो राम जी के आगमन से लेकर और पुनरागमन तक, जब वो गमन किए उसके बाद तक का वर्णन, जब पृथ्वी पर आए और फिर स्वर्ग लोक में गए तब तक का वर्णन तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में किया है। बालकांड से प्रारंभ होकर उत्तरकांड में रामचरितमानस समाप्त होती है। तो 7 सर्ग होने के बाद भी महाकाव्य की संज्ञा दी गई है रामचरितमानस को। तुलसी जी के काव्य में लोक जागरण की कामना तथा सामाजिक समरसता की विराट चेष्टा मिलती है। इन्होंने अवधि के साथ साथ ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। ब्रजभाषा आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में खूब चलती है, ब्रजमंडल में। हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का शीर्षस्थ स्थान है। रामचरितमानस देखिए महाकाव्य लिखा हुआ है, उसके बाद विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवय रामायण आदि इनकी श्रेष्ठ रचनाएं हैं। अब हमने कहा था एक चीज विशेष ध्यान देने योग्य बात है, इनका विवाह जो था वो ध्यान दे लीजिए रत्नावली से हुआ था। इन्होंने रचनाएं लिखी हैं गीतावली, कवितावली, दोहावली, और एक ऑप्शन दे देता है इनमें से कौन सी तुलसीदास जी की रचना नहीं है। ऑप्शन देता है गीतावली, कवितावली, दोहावली और रत्नावली। तो आप समझ लीजिए कि रत्नावली उनकी पत्नी का नाम था। रत्नावली नाम से इन्होंने कोई भी रचना नहीं की है। तो आप तुलसीदास जी की रचनाओं से, उनकी जन्म और उनके देहावसान के समय से, उनके गुरु का नाम, आप इत्यादि चीज़ों को जान चुके हैं। इतनी ही चीज़ें परीक्षा में आने की ज़्यादा संभावना रहती है। इसके अतिरिक्त भी आप अध्ययन के द्वारा इनके जीवन के बारे में जान सकते हैं। थोड़ा सा केंद्रीय भाव में चलते हैं। जो विनय का पद, ये प्रस्तुत 2 पद हैं, उनमें क्या केंद्रीय भाव निहित है, केंद्रीय भाव का मतलब है उसमें क्या कहा जा रहा है, इन चीजों को समझने का हम प्रयास करेंगे। प्रस्तुत पद में तुलसीदास जी ने अपनी एक निष्ठता का परिचय दिया है। मतलब एक निष्ठता,
एक पर निष्ठ भाव हो जाना, एक पर विश्वास हो जाना अपना, एक निष्ठता कहलाता है। वे कहते हैं कि जिन्हें राम और सीता प्रिय न हो उन्हें पूर्ण रूप से त्याग देना ही उचित है। वे अनेक उदाहरण अपने इस कथन की पुष्टि में प्रस्तुत करते हैं। प्रहलाद ने पिता, विभीषण ने भाई, भरत ने माँ, बलि ने गुरु और ब्रज की गोपियों के पति संबंध को त्याग कर परमात्मा से ही संबंध स्थापित किया था। कहा जाता है कि यह पद तुलसीदास ने मीरा के पत्र के उत्तर में मीरा को भेजा था। जब जागे तभी सवेरा की भावना से परिपूर्ण दूसरा पद। पहले पद में है कि जिन्हें राम जी से प्रेम ना हो उनको त्याग देना चाहिए, और ऐसा कहा जाता है कि मीराबाई ने प्रश्न पूछा था तुलसीदास जी ने, और उस प्रश्न के उत्तर में इन्होंने ये पद लिखकर मीराबाई जी को भेजा था। और दूसरे पद में कहते हैं कि जब जागो तभी सवेरा की भावना से परिपूर्ण। दूसरे पद में तुलसीदास जी ने स्पष्ट किया कि राम की कृपा से संसार की माया मोह रूपी रात्रि समाप्त हो गई है, अब राम की शरण प्राप्त हो चुकी है, उनके चरणों में ही अब अपना ध्यान लगाना है। जीवन की सार्थकता का प्रतिपादन कवि राम के प्रति किए गए समर्पण में ही मानते हैं। मतलब अपना संपूर्ण जीवन चरित्र जो है वो भगवान श्री राम के चरणों में ही अर्पित करने की चेष्टा करते हैं, और ऐसा ही इन्होंने इसी भाव से पद को लिखा गया। दूसरे पद को, पहले पद को थोड़ा सा ध्यान करेंगे। जो परीक्षा में पूछा जाता है आपको, वो इस प्रकार से पूछा जाता है कि प्रस्तुत पद की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। इसका मतलब है संदर्भ, प्रसंग, अर्थ सहित व्याख्या करना है। मतलब व्याख्या और अर्थ में अंतर होता है, तो व्याख्या करनी होती है आपको। अर्थ सीधा सीधा लिख सकते हैं, लेकिन व्याख्या में उसके मूल भाव को जानना आवश्यक है। समझ लीजिए। तो सबसे पहले आप जहां से जहां तक की बात की आप व्याख्या करने जा रहे हैं वहां लिख देंगे। जैसे हम पूरे पद की व्याख्या करेंगे तो जाके प्रिय से लेकर ये चिन्ह है, आप समझ लीजिए, ये लोप सूचक चिन्ह है। प्रश्न पूछा जा चुका है बीएचयू में, लोप सूचक चिन्ह को कौन सा है? ये लोप सूचक चिन्ह है। आप पुस्तकों में भी देखते होंगे इस प्रकार की कोई चीज लिख दे, उसने कहा और फिर इस प्रकार डैश हो जाता है, तो इसका मतलब उसने और कुछ कहा जिसे लिखा नहीं जा सकता यहाँ, या बताना संभव नहीं है। तो ये लोप सूचक चिन्ह है, इसको भी ध्यान रखिए। जाके प्रिय से लेकर आपको मतो हमारो, संकेत लिखेंगे। फिर आप संदर्भ लिखते हैं, और संदर्भ में प्रमुख रूप से 3 चीजों को लिखा जाना चाहिए। कौन कौन सी? सबसे पहले ये बात कि वह पद या वे पंक्तियां जो आपके प्रश्न पत्र में हैं या पुस्तक में हैं, वो कहाँ से ली गई हैं, अर्थात वो किस चीज से अवतरित हैं, कहाँ से संदर्भ आया उनका। मतलब वे पंक्तियां जो आपके प्रश्न पत्र में या आपके सामने हैं, वो किस पुस्तक या किस ग्रंथ से ली गई हैं, इसको लिखेंगे। मतलब पहले पुस्तक का नाम लिखिए, पहले पुस्तक का नाम लिखेंगे, फिर इसके बाद पुस्तक को लिखने के बाद आप किसको लिखेंगे? शीर्षक को लिखेंगे। मतलब वे जो पंक्तियां हैं वो किस शीर्षक से ली गई हैं,
उस पुस्तक के किस शीर्षक से ली गई हैं ये पंक्तियां, ये लिखना है। और तीसरी चीज लिखना है उसको लिखने वाला कौन है। यहाँ कवि हैं, कहीं कवयित्री भी आ सकते हैं, और यदि गद्य खंड होगा तो लेखक या लेखिका आ सकते हैं। इस चीज का महत्वपूर्ण स्थान होता है, आप समझ लीजिए। तो संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियां, जो ये पंक्तियां दी गई हैं हमारी पाठ्य पुस्तक, हम जो पुस्तक पढ़े हैं उसकी, हमारी पाठ्य पुस्तक, आपकी पुस्तक का क्या नाम है? वासंती हिंदी सामान्य, हिंदी विशिष्ट की पुस्तक नहीं है, हिंदी सामान्य की पुस्तक है। तो लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वासंती हिंदी सामान्य के, वासंती हिंदी सामान्य के कौन सा शीर्षक है? हम क्या पढ़ रहे हैं? विनय के पद, विनय के पद नामक शीर्षक से ली गई हैं। जिसके कवि तुलसीदास जी हैं। हम तुलसीदास जी को पढ़ रहे हैं। तीन चीजें लिखेंगे। कैसा लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक, जो पढ़ने वाली पुस्तक है उसके, मतलब प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वासंती हिंदी सामान्य के विनय के पद नामक शीर्षक से। आप ध्यान दीजिए, इस चिन्ह का आप प्रयोग किया करते थे। देखिए यहां भी लगा हुआ है ये चिन्ह को आप इस चिन्ह से भली भांति परिचित हैं। यदि नहीं परिचित हैं तो आप पढ़ लीजिएगा जो भी होगा। तो विनय के पद नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके कवि तुलसीदास जी हैं। बस इतना लिख देना है, ये संदर्भ हो गया। फिर आती है बात प्रसंग की। संदर्भ को लिखने के बाद आप प्रसंग को लिखेंगे, और प्रसंग में कौन सी चीज लिखी जाएगी? प्रसंग में वह मूल चीज लिखी जाएगी जो भाव उन पंक्तियों में निहित है। जैसे आप कभी किसी से बात कर रहे होते हैं, या आप घर में खाना बना रहे होते हैं। खाना बनाते समय आप दाल, चावल, सब्जी, रोटी, सेवई, पूड़ी वगैरह वगैरह तरह तरह के आप व्यंजन बनाते हैं। लेकिन आपसे जब कभी कोई पूछ लेता है कि बताइए कि आप क्या कर रहे हैं, तो आप ये जवाब नहीं देते कि हम पूड़ी बना रहे हैं, हम सब्जी बना रहे हैं, हम सेवई बना रहे हैं। आप सीधा एक सेंटेंस में उत्तर देते खाना बना रहे हैं। सीधा एक सेंटेंस में आप उत्तर देते हैं खाना बना रहे हैं। जैसे आप यहाँ आए, गप्पे मार रहे हैं, लॉकडाउन में कैसे रहे आप, क्या क्या समस्याएं आई आपको, आप पढ़ाई कितना किए, आपका मैथ कितना चैप्टर हो गया, आपका, हम मार गप्पे रहे हैं। सर आए अचानक, क्या कर रहे हो भाई? पढ़ाई के बारे में बात कर रहे हैं सर। बात करेंगे कुछ और सीधे जब सर कोई आ जाए, ऐसा नहीं करना है। जो चीज वहां है उसी चीज को बताना है। तो आपका प्रसंग क्या है? कहने का तात्पर्य यह है कि जब आपसे कोई प्रश्न पूछता है तो आप उस प्रसंग को सीधे एक सेंटेंस में बता देते हैं कि ये फला प्रसंग चल रहा था। समझ गए? तो आपको प्रसंग में लिखना है प्रस्तुत पंक्तियों में कवि, प्रस्तुत पंक्तियों में हमने किस चीज का वर्णन किया है, ये तब तक आप नहीं जानेंगे जब तक आप उस पंक्तियों को, उन पंक्तियों को 3-4 बार पढ़ नहीं लेते। तब तक आप प्रसंग को कैसे बता पाएंगे? जब तक आप पूरा चीज बता नहीं लेंगे, पढ़ नहीं लेंगे, जान नहीं लेंगे, तब अच्छा आप खाना नहीं, मान लीजिए नहीं बना रहे होते और नहीं जानते क्या करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। अचानक फोन आ जाए, क्या कर रहे हो, तो हड़बड़ा जाते हैं, क्या बता दें क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, खाना बना रहे हैं, सो रहे हैं, सो तो रहे थे लेकिन कैसे झूठ बोल दें। तो जब आप उस चीज को कर रहे होते हैं तब बता पाते हैं कि हाँ हम ये कर रहे थे। ऐसे ही इसमें भी है, जब आप पंक्तियों को पढ़ेंगे अच्छे से, जब एक तरफ से आप पंक्तियों को पढ़ लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इन पंक्तियों में प्रसंग क्या है, इस पंक्तियों में जो भाव है वो क्या है।
तो आप पढ़िए, एक बार ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि वैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। तजियो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी। बलि गुरु तजियो कंत ब्रज, बन तन भय मुद मंगलकारी। नाते नेह राम के मनियत, हृदय सुसेव्य जहां लो। अंजन कहाँ आँख जेह फूटे, बहुतक कहाँ लो। तुलसी सो सब भांति, परम हित पूज प्राण ते प्यारो। अजासो होय स्नेह राम पद, ऐसे मतो हमारो। देखिए मूल भाव समझ में आ रहा है कि कविवर तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम के प्रति अपनी एक निष्ठता का, आप केंद्रीय भाव से भी समझ सकते हैं, जब आपने केंद्रीय भाव को पढ़ा वहां से भी, एक निष्ठता का मतलब अपने एक मूल भाव को व्यक्त किया है। तो आप सीधे लिखिए कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि तुलसीदास जी ने अपनी एक निष्ठता को उद्धृत किया है या बतलाया है। आप देखिए अपनी एक निष्ठता ऐसा नहीं लिख सकते, कैसा लिखेंगे? प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने भगवान श्री राम के प्रति एक निष्ठता, एक निष्ठता किसी के प्रति भी हो सकती है, लेकिन यहाँ तुलसीदास जी ने भगवान राम के प्रति एक निष्ठता का वर्णन करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने भगवान श्री राम के प्रति, आप इसको आप और बढ़ा सकते हैं, भगवान के पहले आप एक प्रविशेषण का यूज कर सकते हैं। कैसा? कि अपने आराध्य श्री भगवान राम का, ऐसा भी आप कर सकते हैं। ये तो देखने में, पढ़ने में थोड़ा आनंद आएगा। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने, ये देखिए इस चिन्ह का भी आप प्रयोग कर चुके हैं, आप जानते हैं हंस पद है ये त्रुटिपूरक। तो कवि ने अपने आराध्य, अपने आराध्य, आराध्य का मतलब जिसकी आप आराधना करते हैं, कोई ना कोई आपका भी आराध्य देव होगा या देवी होंगे, जैसे किसी की चंडी देवी, कालिका देवी भी हो सकती हैं, हम नहीं कहना चाहें कुछ। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने अपने आराध्य भगवान श्री राम, अपने आराध्य भगवान श्री राम के प्रति एक निष्ठता का वर्णन किया है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने अपने आराध्य भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रति एक निष्ठता का वर्णन किया है। अब हम व्याख्या पर सीधे चलेंगे। पढ़ें लेसन को। जाके प्रिय न राम वैदेही, तुलसीदास जी कहते हैं कि जाके प्रिय, जिसके प्रिय प्रेमी, न राम वैदेही, जिसके प्रियतम श्री राम, और वैदेही का मतलब माता सीता से है। जाके प्रिय न राम वैदेही, जिसके प्रिय श्री रामचंद्र जी और माता जानकी, माता सीता ना हो। तजिए ताहि कोटि बैरी सम, तजिए ताहि, उनको त्याग कर देना चाहिए। कोटि बैरी सम, करोड़ों शत्रु के समान। बैरी मतलब शत्रु, सम माने समान। तो तजिए ताहि, त्याग कर दीजिए, ताहि माने उनका। कोटि बैरी सम, करोड़ों शत्रु के समान है। यद्यपि, चाहे, यद्यपि, चाहे, परम स्नेही, आपके कितने भी हितैषी हों,
लेकिन यदि उनके हृदय में भगवान श्री राम और माता जानकी सीता के प्रति प्रेम नहीं है तो वो करोड़ों शत्रु के समान है। उनका त्याग कर दीजिए, चाहे वो आपके कितने ही हितैषी क्यों ना हो। उदाहरण प्रस्तुत करते हुए आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि तजो पिता, जिस प्रकार से तजो पिता, पिता का त्याग कर दिया प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्याकश्यप का त्याग कर दिया, क्योंकि हिरण्याकश्यप भी भगवान से प्रेम नहीं करता था, दुष्ट प्रवृत्ति का था। इसलिए तो कहते हैं कि उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहते हैं तुलसीदास जी कि तजो पिता प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्याकश्यप का विभीषण ने अपने बंधु माने भाई रावण का भरत महतारी, और भरत जी ने अपनी माता किसका कैकेयी, अपनी माता कैकेयी का परित्याग कर दिया। और आगे बताते हैं तुलसीदास जी ने कि बलि गुरु तजो, बलि ने अपने गुरु का कंत ब्रज बनी तन भय मुद मंगलकारी, और ब्रज की गोपियों ने अपने पति का त्याग कर दिया। और ये सब त्याग करके भय मुद मंगलकारी, परम आनंद को प्राप्त करने वाले हुए। नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहां लो। नाते नेह राम के मनियत, जिनके मन में, जिनके हृदय में भगवान श्री राम के प्रति नेह, स्नेह है, उनसे नेह का रिश्ता है, नाता है, जिनके हृदय में भगवान श्री राम के प्रति स्नेह का नाता है, सुसेव्य जहां लो, उन्हें परम आनंद, अलौकिक आनंद की प्राप्त होती है और विभिन्न प्रकार की संपदाओं को अर्जित करते हैं। आनंद से बड़ी संपदा कुछ नहीं। अंजन कहाँ आंख जे फूटे बहुतक कहाँ लो। उस काजल को आंख में लगाने से क्या लाभ, जिससे आंखें ही फूट जाए। अर्थात ऐसी वस्तु का, ऐसी चीज से प्रेम करिए जो, यहाँ अंजन काजल जो है वो किसका पर्याय है? काजल जो है यहाँ दुष्टता का पर्याय है। तो कहते हैं कि किसी से वैर करके, वैर भाव रख करके, जो भगवान श्री राम से प्रेम नहीं करते, वैर भाव रखते हैं। प्रहलाद भगवान से स्नेह करते थे, लेकिन हिरण्याकश्यप भगवान से वैर, शत्रुता का भाव। इसी प्रकार से राम जी के प्रति रावण का वैर का भाव था। इसी प्रकार से ब्रज की गोपियों के जो पति थे वो चाहते थे कि गोपियां भगवान के पास ना जाएं, इस प्रकार के भाव थे। तो कहते हैं कि अंजन कहाँ आंख जही फूटी, उस काजल को लगाने से आंख में क्या लाभ, जिससे आंख ही फूट जाए। अर्थात शत्रुता का भाव पैदा करने से कोई आपको लाभ नहीं है। अब इसके बारे में हम कहाँ तक कहें, बहुतक कहाँ लो, इसके बारे में हम और ज्यादा कहाँ तक कहें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये मीराबाई के पत्र का उत्तर दे रहे हैं। तो आप लिख देते हैं कभी कभी कि अब शेष मिलने पर, जब पत्र का आप अंत करते हैं, जब हम आपको पत्र पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे प्रारंभ कैसे होता है और अंत में कैसे लिखते हैं, इन सब बारे में। तो कहते हैं इसके बारे में अब और कहाँ तक कहा जाए। तुलसी सो सब भांति, तुलसीदास जी कहते हैं सो सब भांति, इसलिए सब, सभी प्रकार से, सब भांति सभी प्रकार से परम हित पूज प्राण ते प्यारो। अपने परम हितैषी को, भगवान श्री राम को पूज प्राण ते प्यारो, अपने प्राणों से भी ज्यादा उनको प्रेम करो,
उनकी आराधना करो। जासो होए स्नेह राम पद ऐसे मतो हमारो। और जासो होए स्नेह, जासो माने जिनका, होए माने है, स्नेह माने स्नेह का, राम जी के पद पर, राम जी के चरणों पर, भगवान श्री राम के कमलवत चरणों पर जिसका स्नेह है, ऐसे मतो हमारो, मतलब वो उन्हें ही अपना मित्र समझना चाहिए जो भगवान श्री राम से शत्रुता का भाव रखता है और जिनके हृदय में भगवान श्री राम और जानकी के प्रति प्रेम नहीं है, उनका हमें त्याग कर देना चाहिए। इस प्रकार से आप व्याख्या लिखेंगे। इसके पश्चात व्याख्या को लिखने के बाद भी आप एक चीज लिखें अवश्य रूप से, विशेष या भाव सौंदर्य। इन पंक्तियों में आपको कौन कौन सी चीजें प्राप्त होती हैं उनको भी लिखना है। जैसे ब्रज भाषा का यहाँ प्रयोग किया गया है, ब्रज भाषा का प्रयोग है, आप देखिए जैसे तज्यो, नाते, प्यारो, जासों, है ना। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं वो ब्रज भाषा के शब्द हैं। तो ब्रज भाषा का कुशल प्रयोग किया है। फिर उदाहरणों के माध्यम से अपनी बात की पुष्टि की है। भगवान श्री राम के प्रति अपनी अनन्य श्रद्धा को उदाहरणों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। फिर इसके बाद यहाँ रूपक अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। राम पद, राम के पद में और यहाँ तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, अब बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनि तन भय मुद मंगलकारी। गे पद भी है, इसको आप गा भी सकते हैं, गे पद ही भी लिख सकते हैं आप। गेय, गेय माने गाने योग्य। ब्रज भाषा गे पद, भाषा सरल है, आपको पढ़ने में आसानी हो रही है, इतना क्लिष्ट नहीं लिखा गया है और उदाहरणों के माध्यम से अपने बात की पुष्टि की है। इस प्रकार से 3-4 जब आप भाषा सौंदर्य को लिख देते हैं तो जांचने वाले पर एक अलग प्रभाव होता है। और इसको लिखने के बाद आप फुल स्टॉप लगाएं, अन्य तो पूरा लिखिए ब्रज भाषा का कुशल प्रयोग किया गया है, फिर फुल स्टॉप। गेय पद है और उदाहरणों के माध्यम से जो भी आप जैसा भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप पहले पद को समझे हैं। आप अपने फेयर कॉपी या रफ कॉपी में जो भी होगा आप इसको लिखिए और समस्या होने पर आप एक बार जरूर पूछिए। समझने के बाद आपको लिखना चाहिए। आप अपनी भाषा में लिखेंगे तो समझ में आएगा कि हम कितना समझ पाए हैं। बिना लिखे आप ये सोचें कि हम अब पढ़ लिए हैं, अब हम आगे लिख लेंगे और एकाएक आप डायरेक्ट परीक्षा में लिखेंगे तो कोई अर्थ हमारे हिसाब से निकलने वाला नहीं है। इसलिए आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा।